देश के संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अपमान को लेकर एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी आरोपों के घेरे में है। इससे पहले ये आरोप भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता अमित शाह पर कांग्रेस ने लगाया था और अब की बार ये आरोप लगा है दिल्ली की नवनियुक्त मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 85। आम आदमी पार्टी ने दावा किया है कि दिल्ली विधानसभा में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के ऑफिस से बाबा साहेब और शहीद भगत सिंह की तस्वीरें हटा दी गई। पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी ने इसको लेकर एक ट्वीट करते हुए लिखा कि यह बीजेपी की दलित और सिख विरोधी राजनीति को दर्शाती है। दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने भी आतिशी की ट्वीट को टैग करते हुए लिखा कि दिल्ली की नई बीजेपी सरकार ने बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की फोटो हटाकर प्रधानमंत्री मोदी की फोटो लगा दी है। ये सही नहीं है। इससे बाबा साहेब के करोड़ों अनुयायियों को ठेस पहुंची है। मेरी बीजेपी से प्रार्थना है कि आप प्रधानमंत्री की फोटो लगा दीजिए, लेकिन बाबा साहेब की फोटो तो मत हटाइए, उनकी फोटो लगी रहने दीजिए। आम आदमी पार्टी ने फोटो हटाने का विरोध किया है। नेता प्रतिपक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी ने कहा कि दिल्ली सरकार में अरविंद केजरीवाल के मुख्यमंत्री रहते हुए हर सरकारी ऑफिस में बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और शहीद भगत सिंह की फोटो लगी थी। लेकिन आज जब हम दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता से मिलने दिल्ली विधानसभा में स्थित उनके ऑफिस पहुंचे तो देखा कि दोनों ही फोटो सीएम कार्यालय से हटा दी गई हैं। विधानसभा में आम आदमी पार्टी इसका पुरजोर विरोध करती है। ये पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी ने ये बात कही। आपने दावा किया कि सीएम के दफ्तर में अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और महात्मा गांधी की तस्वीरें लगी हैं। दिल्ली विधानसभा में तस्वीर हटाने के मामले को लेकर आतिशी ने सोमवार को हंगामा किया। दिल्ली विधानसभा में विपक्ष की नेता आतिशी ने दिल्ली विधानसभा के स्पीकर विजेंद्र गुप्ता को दिल्ली विधानसभा का स्पीकर चुने जाने पर पहले बधाई दी और इसके तुरंत बाद उन्होंने फोटो हटाने का मुद्दा उठाया। पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी ने कहा कि मैं बहुत पीड़ा से यह कह रही हूं कि दिल्ली के मुख्यमंत्री कार्यालय से शहीद भगत सिंह और बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की तस्वीरें हटा दी गई हैं। यह नहीं है, यह बीजेपी के दलित विरोधी, सिख विरोधी और देश विरोधी मानसिकता को दर्शाती है। आतिशी के इस बयान से पूरे सदन में हंगामा मच गया। दिल्ली विधानसभा के दूसरे दिन की कार्रवाई शुरू होते ही आम आदमी पार्टी के विधायकों ने भी फिर हंगामा शुरू कर दिया। उपराज्यपाल वीके सक्सेना के अभिभाषण के दौरान हंगामा करने के चलते नेता प्रतिपक्ष आतिशी समेत सभी 22 विधायकों को सदन की कार्यवाही से बाहर निकाल दिया गया। स्पीकर विजेंद्र गुप्ता के आदेश पर मार्शलों ने इन विधायकों को बाहर निकाला। पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष आतिशी और गोपाल राय समेत 12 विधायकों को पूरे दिन के लिए सस्पेंड कर दिया गया है। तो ये विरोध के बाद जो कार्रवाई सदन में हुई, ये उसकी स्थिति थी। सदन से निष्कासित किए जाने के बाद आम आदमी पार्टी के ये विधायक धरने पर बैठ गए हैं और जय भीम और बाबा साहेब का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान जैसे नारों के जरिए वे सब अपना विरोध जता रहे हैं।
पूर्व मुख्यमंत्री और दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष आतिशी ने सदन से बाहर किए जाने पर अपना जो रिएक्शन दिया है, उन्होंने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि बाबा साहेब अंबेडकर की जगह नरेंद्र मोदी की तस्वीर लगा दी गई है। मुख्यमंत्री कार्यालय में जहां भीमराव अंबेडकर की तस्वीर होती थी, अब नरेंद्र मोदी की तस्वीर लग गई है। दिल्ली सरकार के मंत्रियों के कार्यालय में भी बाबा साहेब की जगह प्रधानमंत्री की तस्वीरें लग गई हैं। मैं बीजेपी से पूछना चाहती हूं कि क्या नरेंद्र मोदी भीमराव अंबेडकर से बड़े हैं? ये सवाल किया है नेता प्रतिपक्ष आतिशी ने। इसी के खिलाफ आपने प्रदर्शन किया। आम आदमी पार्टी ने एक बड़ा प्रदर्शन किया और कहा कि हम सड़क से सदन तक इसके खिलाफ प्रदर्शन करते रहेंगे। ये आतिशी ने कहा है कि ये सड़क से सदन तक ये लड़ाई चलेगी जब तक भीमराव अंबेडकर की तस्वीर उनकी जगह पर वापस नहीं लग जाती। इसी के साथ आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने कहा कि इस कदम से डॉक्टर अंबेडकर के लाखों अनुयायियों को ठेस पहुंची है। केजरीवाल ने सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि दिल्ली की नई बीजेपी सरकार ने बाबा साहेब की तस्वीर हटाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर लगा दी है। यह सही नहीं है। इससे बाबा साहेब के लाखों अनुयायियों को ठेस पहुंची है। उन्होंने कहा कि मेरा बीजेपी से केवल एक अनुरोध है कि आप प्रधानमंत्री की तस्वीर लगा सकते हैं, लेकिन बाबा साहेब की तस्वीर न हटाएं, इसे ऐसे ही रहने दें। आतिशी के साथ ये रिएक्शन दिया है अरविंद केजरीवाल ने। वहीं मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आम आदमी पार्टी के इन सारे आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। रेखा गुप्ता ने कहा कि क्या सरकार के प्रमुखों की तस्वीर नहीं लगनी चाहिए? क्या देश के राष्ट्रपति की तस्वीर नहीं लगानी चाहिए? क्या राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की तस्वीर नहीं लगानी चाहिए? भगत सिंह और बाबा साहेब देश की सम्मानित हस्तियां और हमारे मार्गदर्शक हैं। इसलिए यह कमरा दिल्ली के मुख्यमंत्री का है और सरकार के मुखिया के रूप में हमने उन्हें जगह दी है। आतिशी और अरविंद केजरीवाल को जवाब देना मेरा काम नहीं है। मैं लोगों के प्रति जवाबदेह हूं। यानी उन्होंने इस कार्रवाई को सही ठहराया है मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने, और उन्होंने ये सवाल किया है। अब हकीकत जानिए। हकीकत यह है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री कार्यालय में मुख्यमंत्री की कुर्सी के ठीक पीछे, जहां पर भगत सिंह और बाबा साहेब की तस्वीर लगी थी, वहां अब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीरें नजर आ रही हैं। वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री की कुर्सी के दाहिने तरफ वाली दीवार पर अब डॉक्टर BR अंबेडकर और शहीद भगत सिंह की तस्वीरें नजर आ रही हैं। यानी ये तस्वीर डॉक्टर साहब की और भगत सिंह जी की बगल की दीवार पर खिसका दी गई। ये कहा जा सकता है कि CM ऑफिस में BR अंबेडकर और भगत सिंह की तस्वीरों की जगह बदली गई है। जहां पर भगत सिंह और बाबा साहब की तस्वीरें लगी थी, उन्हें वहां से हटाकर बगल वाली दीवार पर लगा दिया गया है और मुख्यमंत्री की कुर्सी के ठीक पीछे, जहां पर भगत सिंह और बाबा साहब की तस्वीरें लगी हुई थी, वहां पर अब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीरें लगा दी गई। ये है हकीकत इस पूरे विवाद और पूरे एक दूसरे पे आरोपों की। इससे पूर्व भी संसद में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के संविधान पर चर्चा के दौरान एक लंबे भाषण के एक छोटे से अंश को लेकर ऐसे ही हंगामा हुआ था और उसके कारण संसद की कार्यवाही तक स्थगित करनी पड़ी थी, जिसमें अमित शाह ने कहा था कि अभी एक फैशन हो गया है अंबेडकर 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 अंबेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। ये गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में ये अपने भाषण के दौरान बोला था
और इस बयान में अंबेडकर का अपमान देख रहे हमलावर विपक्ष को जवाब देने के लिए अमित शाह को फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी थी। और यही नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सोशल मीडिया पर बयान जारी कर बताया था कि उनकी सरकार ने भारत के संविधान निर्माता भीमराव अंबेडकर के सम्मान में क्या क्या काम किए हैं। तो ये थी हमारी आज की चर्चा। ये चर्चा आपको कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा, क्योंकि आपके रिएक्शन, आपके कमेंट्स, आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आपको ये चर्चा अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, और अगर आप इस चर्चा से असहमत हैं तो हमें जरूर कमेंट करके बताइए।